क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको है ना जो अपने प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं यानी आईएमपी प्रश्नों की श्रृंखला में सेट ई देखेंगे। सेट ए से डी तक जिस बच्चे ने कंप्लीट कर लिया, मेरी गारंटी है उसकी 85% कंप्लीट हो गई है। 100% श्योर है, डंके की चोट पे कहता हूँ। ये ई और एफ जब करोगे तो 95% 96% की जवाबदारी मेरी है। ठीक है, इन बच्चों की तरह परसेंटेज वास्तव में बनानी है, तो मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ें पढ़ो, रियल के लफड़े में छोड़ो, और ये जो खास चीज़ें बता रहा हूँ इनको पढ़ो, क्योंकि मोस्ट टाइम पे चीज़ें ही फंस रही है। आपने 2 पेपरों में ये ट्राई कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं। 12, 15 और 21 का एलसीएम कितना है? 420 है। द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c के शून्य को की अधिकतम संख्या होगी, तो यहाँ पर 2 होगी। a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/c2। तो समीकरण निकाय का इसका हल क्या होगा? तो देखो इसका हल होगा एकादित्य हल। क्या होगा? एकादित्य हल होगा। चौथे की यदि बात करें तो यहाँ पर b² - 4ac आ जाएगा। सार्वंतर की हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए सार्वंतर जो प्रथम पद है, प्रथम पद होता है 6, और सार्वंतर का मतलब होता है ये 9 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा 3। यहाँ से यदि आप इनको समांतर है और इन सब का मान निकालोगे तो 4.5 आ जाएगा। क्योंकि मेरे को पूरा सॉल्यूशन देना है, इसलिए आप थोड़ा बहुत सॉल्यूशन इनका आप कर लीजिएगा, है ना भाई। जो बढ़िया से मेहनत करो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी समस्या आती है तो मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल। आप तो निश्चिंत रहो, मैथ से डरो मत, अपन मैथ को डराएंगे। कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए आदित्य होता है। द्विघात समीकरण का विविक्त कर ऋणात्मक हो तो मूल वास्तविक नहीं होते। समांतर श्रेणी है 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, 3/2 में सार्वंतर है d बराबर माइनस को 1। यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है तो वहाँ x अक्ष पर स्थित होगा। 1 + कोट स्क्वायर का जो मान होगा वो होगा कोसेक स्क्वायर। यहाँ से हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से व्यापक समीकरण, व्यापक समांतर श्रेणी। ठीक है, व्यापक समांतर श्रेणी जो है उसका यह जाएगा ये a प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस भी है ना, ये आपका हो जाएगा पहला। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखिए y अक्ष से दूरी है तो कहलाएगी आपकी भुज, और x अक्ष रहती तो कोटि कहलाती। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। tan 60 का जो मान होता है ना वो होता है √3, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटा 360। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr²। ये अंतिम आपका छठा जाएगा। ठीक है भाई, ये यहाँ पर देख सकते हैं। और किसी वर्ग के समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग के समीकरण को क्या कहलाते हैं? मूल। ठीक है, मूल बिंदु से x, y की दूरी x² + y² हो जाएगी। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2। शंकु के आयतन का फॉर्मूला है 1/3 πr²h। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी L इक्वल हो जाएगा √2r² + h²। आंकड़ों में सार्वधिक बारंबारता वाला पद बहुलक कहलाता है। ये यहाँ से हो गया इतना। ठीक है भैया, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और सत्य असत्य को देखते हैं। तो पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा गलत है, तीसरा, चौथा, पांचवा सत्य रहेगा। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जिसमें आपको समझ में जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चों को मैं नहीं चाहता समय ज़्यादा बर्बाद हो, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ से देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड याद करना है, फिर यहाँ पर एचसीएफ याद करना है, सिद्ध करना है करनी 2, 3 एक अपरिमेय संख्या है, करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। इसके बाद में यहाँ पर इसमें देख के बताना है आपको एक ग्राफ में कितने शून्यक है। ठीक है, क्योंकि एक अक्ष को जितनी जगहों पर काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी है आपको, है ना, ऐसा नहीं है। ये द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिएगा, 4u + 8² 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। ये यहाँ से देख सकते हैं आप। हो गया। ये विलोपन विधि का प्रयोग करके समीकरण युग्म। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से देखिए आप। तो
प्रायिकता की परिभाषा देनी है आपको, ठीक है भैया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 17 हो जाएगा, ये 18, ये यहाँ से इसका अथवा रहेगा, ये हो गया। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 21 में प्रतिस्थापन विधि है। यहाँ पर m का मान ज्ञात करना है आप